हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कोविड शील्ड के बारे में। जो न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि 2-3 साल पहले जो कोविड की वैक्सीन लगाई गई थी, जो ज़बरदस्ती कर कर के लगवाई गई थी सरकार के द्वारा, अब उसके बारे में सुनने में आ रहा है। क्या आ रहा है मैं आपको सीधे दिखाता हूँ। लल्लन टॉप ने क्या कहा है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। उनके कमेंट आपको पढ़वाऊंगा, तो फटाफट से 10-15 सेकंड में आपको दिखाता हूँ लल्लन टॉप वाले क्या कहते हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ में है। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कह रहे हैं। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसके कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरे गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट्स हुए हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने कोर्ट के दस्तावेजों के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्टॉक नाम के व्यक्ति ने जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इसमें लोगों को क्या कहना है। तो इसमें लोग क्या कहते हैं, आपको बिल्कुल सही से दिखाता हूँ। गांव में ज़्यादातर लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती लगवाया गया, ये बोलकर कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनको राशन नहीं मिलेगा। प्रतीक है, इन्होंने कहा है। 41 रिप्लाई भी आए हैं। में 770 लोगों ने इनके कमेंट को लाइक करा है। मोदी को गाली देना चाहते हैं तो बेधड़क दीजिए, ये कोई कह रहे हैं। विजय पासवान है। सुनील भाई कह रहे हैं आगे सिर्फ अंधेरा है, इसलिए इस बार अपना वोट सोच समझ कर दें, और खूब सारी इमोजीज दिए स्माइलीज वाली। एक यूज़र हैं, इन्होंने कहा है क्या आपने भी मौत के 2 डोज लिए थे, जिस पर सर्टिफिकेट पर यमराज की तस्वीर छिपी थी, और खूब सारी स्माइलीज भेजी है। 18 रिप्लाई लोगों ने करे हैं इस मैसेज के अंदर। किशोर भाई हैं, कहते हैं कि फालतू में लोग ध्रुव राठी को बदनाम करते हैं, यहाँ तो नेता ही भ्रष्ट हैं। ये कमेंट भी लोगों ने 748 बार लाइक करा है। अमरजीत भाई कहते हैं पढ़े लिखे लोग हाजिर हों, जो कहते थे कि वैक्सीन पर सवाल उठाना गलत है, यानी कि अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उस टाइम लोग कहते थे कि हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती लगवाई गई। कमेंट्स पढ़ने के बाद साइड इफ़ेक्ट का डर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे पंकज भाई भी हमारी तरह कमेंट पढ़ रहे हैं, तो कमेंट पढ़ने के बाद साइड इफ़ेक्ट का डर ख़त्म हो जाता है। तो आप भी कमेंट पढ़ रहे हैं तो आपका भी इससे डर ख़त्म हो जाना चाहिए। हाँ, तो राजीव भाई हैं, वो कह रहे हैं फिर तो गलत हुआ कि हम लोग सब सारी की गवर्नमेंट, फिर तो गलत हुआ हम लोगों के साथ जब सारी बातें गवर्नमेंट को पता थी, सिर्फ रोगियों को लगाते तो तब बच जाते, अब कैसे बचेंगे। एक जीवन मंत्रा है, इन्होंने लिखा है इसलिए पढ़ा लिखा पीएम होना ज़रूरी है। 2200 लोगों ने इस बात को भी लाइक करा है। मुझे कोरोना से कम सरकार और कंपनी से ज़्यादा डर लगता था, इस कारण मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। भाई गांव से हूँ, कुछ तो गवार होने का फ़ायदा भी मिलेगा। तो भाई बड़ा खुश है कि वैक्सीन नहीं लगवाए, गाँव का होने का फ़ायदा मिलवा रहा है भाई अपने आप को। एक भदौरिया जी हैं, मिस्टर भदौरिया, यूके की कोर्ट में कंपनी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि वैक्सीन की जानलेवा इफ़ेक्ट है। क्या वो भारत की जनता और कोर्ट के सामने स्वीकार करेगी कि वैक्सीन ख़तरनाक है? जहां कोर्ट बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई, सरकार सबसे पहले बिकी हुई है। तो ये बात बड़ा गौर करने वाली है। अनमोल पटेल हैं, ये कहते हैं हम तो गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, सैलरी रोकने की धमकी देकर वैक्सीन लगवाई गई थी। बिल्कुल सही बात है। सरकारी लोगों की भी वैक्सीन इसी तरीके से लगवाई गई। जब कोई अशिक्षित व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो ऐसा ही होता है। मेरा सवाल लल्लन टॉप से है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बीजेपी को बहुत लंबी बात लिखी है इन्होंने, तो ये अब आप पढ़ लीजिएगा। और राजेंद्र कुमार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जान चाहिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी माँ को उम्र लग जाए, भगवान ईश्वर दे। तो यहाँ पे लोग ऐसे भी फ़ायदे उठा रहे हैं। अपने देखते हैं कि बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो लोग इसमें ऐसे इमोशनल कमेंट लिख के अपने चैनल को लाइक करवाना भी चाहते हैं। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। आज फिर से विपक्ष सही साबित हुआ। एक आयुष है, ये कह रहे हैं कि विपक्ष सही साबित हुआ है। डरने की कोई बात नहीं, कितने लोग मर गए कोई हिसाब नहीं, ना ही मुआवजा मिला, अफसोस हिंदुस्तान में कोई कीमत नहीं है जान की। तो मैं आपको दिखाया किस तरीके से ऐसा हो रहा है। तो आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या आपको लगता है कि वैक्सीन लगवाना ठीक था उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से, या फिर नहीं लगवानी चाहिए थी? जिन्होंने नहीं लगवाई वो ठीक करा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपको अगली वीडियो में कुछ ना कुछ और टॉपिक ज़रूर बताऊँगा।